हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों तरीके से इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आसान तरीका बताने वाला हूं। जब किसी सेंटेंस के अंत में वाला है, वाली है, वाले हो, लगा हो, तो आप इस तरह के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं वाला, वाली, वाले सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। वह जाने वाला है, वह जाने वाला था, वह जाने वाला होगा। वाला है प्रेजेंट, वाला था पास्ट, वाला होगा फ्यूचर। सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले सेंटेंस को ब्रिटिश इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। प्रेजेंट वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब सब्जेक्ट आई हो एंड सेंटेंस के अंत में वाला हूँ लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद एम अबाउट टू लिखेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन जैसे राम, सलमान, टीचर, बॉय हो एंड सेंटेंस के अंत में वाला है, वाली है, लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद इज़ अबाउट टू लिखेंगे। और इसी तरह जब सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज़ हो तो सब्जेक्ट के बाद आर अबाउट टू लिखेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जाने वाला हूँ, यहाँ सब्जेक्ट है आई और अंत में वाला हूँ लगा है, इसलिए लिखेंगे आई एम अबाउट टू गो। अगला सेंटेंस वह जाने वाला है, यहाँ सब्जेक्ट है ही और अंत में वाला है लगा है, इसलिए लिखेंगे ही इज़ अबाउट टू गो। इसी तरह जब आप कहते हो सीता आने वाली है तो कहेंगे सीता इज़ अबाउट टू कम। आइए अब अगला सेंटेंस देखिए। बच्चे सोने वाले हैं, यहाँ सब्जेक्ट है बच्चे यानी चिल्ड्रेन और अंत में वाले हैं लगा है, इसलिए लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर अबाउट टू स्लीप। चलिए अब पास्ट वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। पास्ट वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इस चार्ट को देखिए। जब सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो एंड सेंटेंस के अंत में वाला था, वाली थी लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद वॉज अबाउट टू लिखेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो एंड सेंटेंस के अंत में वाले थे लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद वर अबाउट टू लिखेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो मैं जाने वाला था, यहाँ सब्जेक्ट है आई और अंत में वाला था लगा है, इसलिए लिखेंगे आई वॉज अबाउट टू गो। अगला सेंटेंस सीता आने वाली थी तो कहेंगे सीता वॉज अबाउट टू कम। लेकिन जब आपने कहना हो वे लोग आने वाले थे, यहाँ सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे और अंत में वाले थे लगा है, इसलिए लिखेंगे दे वर अबाउट टू कम। चलिए अब फ्यूचर वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। फ्यूचर वाले सेंटेंस को बनाने के लिए इस चार्ट को देखिए। जब सब्जेक्ट ये सब हो और सेंटेंस के अंत में वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे लगा हो तो इन सब के साथ हम मॉडर्न इंग्लिश में यानी 4G 5G के ज़माने में विल बी अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन 2G के ज़माने में हम शैल बी अबाउट टू का प्रयोग भी करते थे। तो चलिए अभी विल बी अबाउट टू का प्रयोग करके एग्जाम्पल्स बनाते हैं। जब आप कहते हो सलमान आने वाला होगा तो कहेंगे सलमान विल बी अबाउट टू कम। इसी तरह जब आप कहते हो सीता सोने वाली होगी तो कहेंगे सीता विल बी अबाउट टू स्लीप। या जब आपने कहना हो मोहन रोने वाला होगा तो कहेंगे मोहन विल बी अबाउट टू वीप। दोस्तों अभी हमने ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाले सेंटेंस को बनाना सीखा। चलिए अब अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। आपने बस एक काम करना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाले चार्ट से अबाउट को हटाना है। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप कहते हो मैं जाने वाला हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे आई एम अबाउट टू गो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अबाउट को हटा देंगे तो कहेंगे आई एम टू गो। इसी तरह जब आप कहते हो वह सोने वाला था, ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अबाउट टू स्लीप, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अबाउट को हटा देंगे तो कहेंगे ही वॉज टू स्लीप। चलिए अब फ्यूचर वाले सेंटेंस को देखते हैं। वह जाने वाला होगा, ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी अबाउट टू गो, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अबाउट को हटा देंगे तो कहेंगे ही विल बी टू गो। तो दोस्तों आपने इस बात को याद रखना है, अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए अबाउट को हटा देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।